एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में, नई वीडियो में मेरी में। और आज की कोई ब्लॉग नहीं है, डेली रूटीन नहीं है। आज हम बात करेंगे शिवानी कुमारी के लिए, और जो कि पायल मलिक बिग बॉस से बाहर निकल कर आई हैं। तो शिवानी कुमारी के लिए कुछ अलग ही उनका चल रहा है कि वहां से निकल आए हैं तो यहाँ इतनी कंट्रोवर्सी कर दें कि उसके लिए उसकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप सब लोगों ने वीडियो में देखा होगा, मैं अभी किसी की वीडियो तो नहीं लगा रही हूँ यहाँ पर, लेकिन एक वीडियो दिखाई उन्होंने जिसमें शिवानी गाड़ी चला रही थी कि गरीब गाड़ी भी चला लेते हैं, गरीबों के पास गाड़ी भी होती है। तो आप एक बात बताइए पायल जी मुझे, कि जो ड्राइवर हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं रोड पे, वो के पैसे वाले होते हैं, वो भी तो गरीब होते हैं। और इसके बाद में उसके घर पर कोई भी भाई नहीं है, उसके पिता नहीं है। अगर उसने गाड़ी ले ली है, उसके बाद वो चलाना सीख गई है, तो कम से कम उसको किसी की जरूरत तो नहीं पड़ती। आपके पास पैसा है, आप ड्राइवर को फोन कर देते हैं, आप भी चलाना सीखिए। कौन सी बुराई है? आपके पास जब गाड़ियां हैं तो चलाने में कौन सी दिक्कत है? आप इस तरह से गरीबों का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि गाड़ी चलाना कोई गरीबी अमीरी नहीं होती है। इसलिए ये बेफजूल की बातें करना बंद करें। आपने ठीक है, आपके हस्बैंड कहते हैं उससे कि वो दोगली है। आपके हस्बैंड कितने दोगले हैं आपको पता है? अगर इतनी आप बुराई कर रही हो शिवानी जी की, तो क्या आप एक बात बताऊं, जितनी आवाज आप अभी उठा रही हो इतना अपने लिए उठाती तो शायद आपके पास जनता की सहानुभूति होती। और आपको जो फेम मिला है ना, वो कोई आपकी टैलेंट के कारण नहीं मिला है, सिर्फ 2 शादियों के चक्कर में मिला है। और कितने लोग आपको टारगेट करते हैं, ये सब चीज भी देखना। कितने लोग आपके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट पढ़ना कभी, तब जाकर किसी गरीब लड़की को, किसी बच्ची को जो मेहनत करके इतनी आगे तक बढ़ी है, उसको आप इतना बुरा भला बोल रही हो। कहाँ से लाती हो आप इतना दिमाग? आप कहती हो एक तरफ कि उसके पीछे मैंने आपका कल का ब्लॉग देखा था, उसमें आपने बोला है शिवानी की बात करते हुए कि उसके पीछे उसकी मम्मी है, उसकी बहन है, उसके जीजा है, सब लोगों का सपोर्ट है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गांव में इन सब चीज़ों को ना लोग बढ़ावा नहीं देते हैं। वीडियो बनाने जब इनकम आती है, जब बच्चा कुछ करने लगता है, उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आपको यकीन नहीं होता है ना, तो कभी गांव में रहकर देखना। आप इतने बड़े शहर में रह रही हो, इसलिए आपके हस्बैंड के 2-2 बीवियां हैं, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता कि गांव में कैसा माहौल है और बाजार में क्या माहौल है। और गांव में जब बच्चे धीरे धीरे मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर उनका सभी लोगों ने, मैं ये नहीं कह रही गांव वालों ने सपोर्ट नहीं किया, आज उसका सपोर्ट सभी पूरे गांव वाले करते हैं। मेरे हिसाब से पूरा जिला करता है उसकी सपोर्ट। और मैं तो ये कहती हूँ, सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति उसका सपोर्ट कर रहा है। और आपके कमेंट बॉक्स में आपने जो कंट्रोवर्सी छेड़ी है ना, उससे आपको ही गालियां मिल रही हैं। आपको ही पता नहीं क्यों अभी तक तो मेरे को भी पर्सनल, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरे को भी आपसे बहुत सहानुभूति थी कि आप पता नहीं बहुत बेचारी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी शादी भी पता नहीं, हो सकता है कोई समझौता हो, कोई फायदे के लिए किया हो, आपने 2 शादियां करी हैं तो इसके लिए। और रही बात उसके सर में जुए थे, तो आप ऐसे प्रचार कर रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो मैडम जरा गांव में मेहनत करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा। जो आप एसी रूम में पड़े रहते हो ना दिन भर, जो आपके बच्चे हैं, आप खुद से अकेले से वो भी नहीं संभाल सकती, तो आप मेहनत कहाँ से करना जा रहे हो? क्या जानोगी पसीने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं? वो तो खेत का भी काम करती है, घर का भी काम करती है, और इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी वो अपने ऊपर अकेले लिए हुए। आपके कितने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर कितने अकाउंट होंगे, कितने अकाउंटों की पेमेंट आती होगी? उसका एक या 2 अकाउंट है यूट्यूब पर, सिर्फ उसी से इतने सारे लोगों का खर्चा चलता है उसका। और उसके बाद में पूरे गांव का वो ख्याल रखती है। अगर कोई बीमार होता है और या किसी को जरूरत होती है, किसी बच्चे की फीस भरना हो, वो सभी के लिए, जरूरतमंदों को, जो जरूरतमंद होते हैं सबके लिए खड़ी रहती है। आप क्या देखते हो? आप सिर्फ अपना परिवार देखते हो। इसके अलावा हमने, जहाँ तक मैंने आपकी ब्लॉग देखे हैं, कहीं कुछ भी नहीं देखा है किसी और के लिए। रही बात ये कि मैं शिवानी को सपोर्ट करती हूँ, जी मैं सपोर्ट तो आपको भी करती थी, शिवानी को भी करती थी, लेकिन आप किसी को गिराने के लिए इस हद तक जा सकती हो, मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि आपने पहले से ही अपना परिवार बिगाड़ के रखा है, अब आप दूसरे को गिरा कर करना क्या चाहोगी? अभी तक आप जनता की संपत्ति ले रही थी, जनता को बेचारी बनकर जनता के सामने सब लोग सोचते थे कि पायल बहुत बेचारी है, लेकिन आप मैडम बिल्कुल भी बेचारी नहीं है। आप एक छोटी सी बच्ची को
गिराने के लिए इतना सब कुछ कर सकती हूँ, ये तो शायद है किसी ने सोचा हो आपके बारे में। और रही बात ये कि हम सब लोगों का सपोर्ट शिवानी के लिए हमेशा रहेगा, जो कि हम सब लोग भगवान से, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जीत कर वापस आए। और कुछ रईसों को इस तरीके, मतलब कुछ रईस ऐसे नहीं, जो खानदानी रईस हैं वो कभी नहीं अपनी रईसगिरी बताएंगे, लेकिन जो बने हुए रईस हैं वो जरूर अपनी दिखाते हैं एक ना एक दिन। बस यही फ़र्क है कि थोड़ा सा अगर दिल से और सोचते आप तो बहुत कुछ होता। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अगर जिसको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने हालांकि इस तरीके की वीडियो कभी नहीं बनाई है, लेकिन मुझे पता नहीं है मैं कैमरे के सामने क्या बोल रही हूँ, क्या निकल रहा है। लेकिन जिसको भी अच्छी लगी हो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट कर देना, बता देना मैंने क्या सही बोला है या गलत बोला है।